क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी जातियां हैं और ये जातियां कब और कैसे बनी? भारत में जाति प्रथा है, ये तो शाश्वत सत्य है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा नहीं है। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे कीड़ों को देखा जाता है, उसी तरह जाति प्रथा दिखाई नहीं देती है ऊपर से, ये दिमाग में होती हैं। इसको समझने के लिए, भारत की जाति को परखने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। भारत के ही लोग, भारत की ये सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा। भारत पर ये कलंक है और यहीं के लोग इस समस्या को, इस कलंक को, इस कचड़े को अन्य देशों में ले जाकर के फैलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में जाति कैसे बनी, कब बनी। तो इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ये मेरी अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत की समस्या अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो कोई बताएगा जनसंख्या है, कोई गरीबी है, कोई भ्रष्टाचार है, कोई और समस्या बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा है। और ये जाति की आमतौर से परिभाषा है कि जो भारत से जाति नहीं वो जाति है। बाबा साहब इसके घोर विरोधी थे, जाति प्रथा का वे दंश झेले थे। और 1936 में एक संस्था बनी थी जाति पाति तोड़क मंडल, उसमें उनको भाषण देने के लिए कहा गया था। लेकिन किसी कारणवश, कुछ आक्षेप के चलते वो भाषण नहीं देख पाए और जाति प्रथा पर उन्होंने एक किताब लिख डाली, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति भेद का बीजनाशक। उन्होंने जाति प्रथा के बारे में उसमें विस्तार से बताया है कि जातियाँ कितनी खतरनाक है और इसके कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर मौका मिले तो बाबा साहब की वो बहुत ही फेमस किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको जरूर पढ़िए। बाबा साहब ने जाति की एक परिभाषा दी है, जाति अपने को सजातीय परिधि में रखने वाला एक वर्ग है। तो जाति कैसे बनी, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे विस्तार से। आप तो जानते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जाति व्यवस्था आई। प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था थी, इसके बाद जाति प्रथा का निर्माण हुआ। वर्ण और जाति कानूनी रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का संबंध पद और व्यवसाय से है। लेकिन वर्ण में पद और व्यवसाय वंशानुगत नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है। लेकिन जाति में पद और व्यवसाय हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। यानी कि एक पिता अपने पुत्र को वो जाति देता है, यानी कि जाति वंशानुगत है। वर्ण से जाति बदलने के 3 चरण हैं। सबसे पहले ये वर्ण और जाति कुछ अवधि के लिए था, इसके बाद जीवन भर के लिए हो गया, इसके बाद अंत में ये आनुवांशिक हो गया। यानी कि एक पुत्र की वही जाति होगी जो एक पिता की होगी। आइए हम समझते हैं वर्ण से जाति व्यवस्था में बदलने के प्रथम चरण के विषय में। प्राचीन भारत में समाज में अधिकारियों का एक दल होता था जिसे मनु और सप्तर्षि कहते थे। मनु क्षत्रिय और वैश्य का चुनाव करता था, अब सप्तर्षि ब्राह्मण का चुनाव करता था। सभी लोगों को 3 वर्णों में बांटने के बाद जो शेष बच जाते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ये 4 वर्ष के लिए होता था। 4 वर्षों के बाद फिर अधिकारियों का एक नया दल आता था, उसमें भी एक मनु और सप्तर्षि होते थे। वो मनु फिर जो पिछली बार शूद्र थे उनको क्षत्रिय, वैश्य और अन्य वर्णों में चुन लिए जाते थे, और जो शूद्र था उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में चुनाव हो जाता था। जैसे कि एक बाजी के बाद ताश के पत्तों को समेट दिया जाता है, फिर बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार लोगों का वर्ण बदलते रहता था। ये 4 वर्ष पर होता था और इस 4 वर्षों को एक युग कहा जाता था। और इस बदलने की प्रक्रिया को मनवंतर कहा जाता था। और ये जो व्यवस्था थी जिसमें कि लोगों का वर्ण बदलते रहता था, ये काफ़ी दिनों तक नहीं चली। इसके बाद आई गुरुकुल प्रथा। दूसरा, वर्ण से जाति में बदलने की जो स्टेज है उसको गुरुकुल प्रथा कहते हैं। गुरुकुल पद्धति में एक विद्यालय होता था, उनके गुरु होते थे जिनको प्रधानाचार्य कहा जाता था।
गुरुकुल में जो पढ़ने वाले शिष्य होते थे उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था और गुरुकुल की शिक्षा 12 वर्ष की होती थी। 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक समारोह होता था और उस समारोह में उपनयन संस्कार दिया जाता था, यानी कि जनेऊ संस्कार दिया जाता था। और उस संस्कार के बाद विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता था। गुरुकुल पद्धति में प्रधानाचार्य छात्रों को, विद्यार्थियों को चारों वर्णों में विभाजित कर करके जो योग्यता के अनुसार जैसा होता था, जो शिक्षा में होता था उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, जो बलशाली होता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, जो खरीद बिक्री में तेज है, हिसाब किताब बनाने में उसे वैश्य कह करके, और जो काम करने वाले हैं उनको शूद्र बना करके उसको संसार में भेज देते थे। और ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जीवन भर के लिए हो जाती थी। इसके बाद इस प्रथा से, इस पद्धति से जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वे असंतुष्ट थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे, वे नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जीवन भर के लिए शूद्र बन करके रहे। ब्राह्मण समुदाय के लोग हमेशा डरे रहते थे कि आचार्य कहीं हमारे बच्चों को शूद्र न घोषित कर दें, इसलिए उन्होंने इस पद्धति को ही समाप्त कर दिया। कालांतर में ब्राह्मण समुदाय में एक मनु हुए जिनका असली नाम सुमति भार्गव था। उन्होंने ही मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में यह नियम बनाया कि ब्राह्मण समुदाय अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, लेकिन जो प्राचीन काल में जो उपनयन संस्कार होता था, जो गुरु देते थे उनको दक्षता के अनुसार देते थे, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता था, वो जीवन भर के लिए होता था। मनु ने परिवर्तन क्या किया कि जो उपनयन संस्कार है वो गुरु न देगा, लेकिन अपने घर पर पिता देगा, और उपनयन संस्कार के बाद ही गुरुकुल में विद्यार्थी या शिक्षार्थी गुरु के पास जाएगा, गुरुकुल में जाएगा। तो इस तरह से जो उपनयन संस्कार देने की प्रथा प्रचलित हुई मनु के आदेश के अनुसार, वो घर पर ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों को, अपने बच्चों को उपनयन संस्कार दे करके गुरुकुल में भेजने की प्रथा शुरू हुई। और यहीं से एक पिता का जो जाति है वो अपने पुत्र को दे करके गुरुकुल में भेजा जाने लगा। और इसी तरह से वर्ण व्यवस्था जो हमेशा बदलते रहती थी या गुरु के अनुसार तय होती थी, और पिता अपने पुत्र को वो जाति दे करके अपना वर्ण निर्धारित कर करके और उसको गुरुकुल में भेजा जाने लगा। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और ये आनुवंशिक हेरिडेटरी बन गया। अब प्रश्न ये है कि ये जाति प्रथा कब से शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये जाति प्रथा अंग्रेज लाए थे, जो कि सरासर गलत है। भारत में जाति प्रथा प्राचीन काल से है और जब से मनु ने विधान लिखा तब से ये जाति प्रथा है। कहा गया है कि 170 ईस्वी पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक मनुस्मृति की रचना हुई। जिस समय मनु का आदेश हुआ मनुस्मृति के माध्यम से, हमें मान लेना चाहिए कि जाति प्रथा का भी उदय या जन्म उसी समय से हुआ, यानी 170 ईस्वी पूर्व से भारत में जाति प्रथा का जन्म हुआ। जाति प्रथा जिसने बनाई है वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जाति प्रथा खत्म हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आदेश दीजिए।